नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन नील यूपी 21 में। आज हम एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता तथा नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रख्यात विधिवेत्ता थे। इन्होंने देश में से छूआछूत व जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों को समर्पित कर दिए। आइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शुरुआती जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू, इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा इनकी माताजी का नाम भीमाबाई मुबारतकर था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। सन 1894 ईस्वी में पिताजी के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया था। तभी कुछ दिन बाद उनकी माताजी चल बसीं, जिसके बाद उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। उसके बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यही बॉम्बे में शुरू हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रख्यात विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों अर्थात दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इन्होंने किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। आइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शैक्षिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की। बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। आइए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के राजनीतिक सफ़र की चर्चा करते हैं। सन 1936 ईस्वी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। सन 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में पार्टी को 15 सीट की जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। सन 1950 ईस्वी में अंबेडकर जी ने एक बौद्ध सम्मेलन को अटेंड करने के लिए श्रीलंका गए। वहाँ जाकर उनका जीवन बदल गया
वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। सन 1955 ईस्वी में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टरों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। 2 दिसंबर 1956 ईस्वी को उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्ध और कार्ल मार्क्स का हस्तलेखन पूरा किया। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की बीमारी से तंग आकर सन 1956 ईस्वी में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को अपने आवास अर्थात दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। सन 1990 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न अर्थात भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस अंबेडकर जयंती के रूप में भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। तो साथियों, ये थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा और इन्होंने देश के योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। साथियों, हम यूपी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न प्रतिदिन अपने चैनल पर लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।